स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अनसीन पैसेज। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस अनसीन पैसेज को रीड करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे जो कि आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। अब देखिए इस पैसेज की स्टार्टिंग होती है, An old shepherd was playing on a flute on the marsh lane outside Rome। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि एक ओल्ड शेफर्ड मर्श लेन के ऊपर रोम के बाहर बांसुरी बजा रहा था। ये जो वर्ड है फ्लूट, मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताता चलता हूँ, आपको क्लियर करता चलता हूँ कि ये जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इनका क्या मीनिंग है। देखो एन ओल्ड शेफर्ड, तो शेफर्ड का मतलब आप जानते होंगे चरवाहा होता है। तो वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, और मर्शलैंड जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है दलदल भूमि। ठीक है, दलदली भूमि। तो रोम यहाँ पे एक प्लेस का नाम है। तो ओवरऑल ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि रोम के बाहर मर्शलैंड के ऊपर एक ओल्ड जो शेफर्ड था वो बांसुरी प्ले कर रहा था, यानी कि बांसुरी बजा रहा था। ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी कैम एंड लिसन टू हिम। ही प्लेड सो स्वीटली, उसने इतना मधुर बजाया, मतलब कि बांसुरी उसने इतनी मधुर बजाई कि एक लवली फेरी मतलब कि एक प्यारी सी जो परी है वो आई और उसने इसको सुना। मतलब कि इसकी जो फ्लूट की जो आवाज़ थी, बांसुरी की आवाज़ को सुनकर वो आई और उसने इसकी आवाज़ को सुना, मतलब कि शेफर्ड की आवाज़ को उस लवली फेरी ने सुनी। विल यू मैरी मी, और वो इससे क्या बोलती है, इसको ऑफ़र कर देती है, क्या मुझसे आप शादी करेंगे। विल यू मैरी मी मतलब कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो जो लवली फेरी थी उसने इसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। एंड प्ले टू मी इन माई कैसल, और तुम मेरे किले में मेरे लिए बजाओगे। तो मतलब कि जो शेफर्ड है इससे ये कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे और आप मेरे लिए प्ले करोगे, यानी कि बांसुरी आप मेरे लिए मेरे किले में बजाओगे। शी सेड, यानी कि उस फेरी ने कहा। यस यस लवली लेडी सेड द शेफर्ड, अब जो शेफर्ड था उसने फ़ौरन यस कह दिया और कहा कि हाँ बिल्कुल। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, तो उस परी ने क्या करा कि ये जो शेफर्ड था इसकी फिंगर में एक रिंग डाल दी, इसको मतलब एक रिंग पहना दी। एट वंस ही बिकेम हैंडसम यंग मैन ड्रेस इन प्रिंसली रॉब्स, तो एक बार में ही क्या हुआ कि वो एक हैंडसम बन गया, मतलब कि सुंदर दिखने लगा, पूरा चेंज हो गया, हैंडसम यंग मैन बन गया। और उसकी जो ड्रेस थी वो भी चेंज हो गई, राजकुमार वाली ड्रेस इसने पहन ली। ठीक है, एक पूरी तरह से ये एक मैजिक हुआ, एक मिरेकल हुआ था। जैसे ही उस परी ने इसको रिंग दी, इसके हाथ में अंगूठी पहनाई, तो पूरी तरह से ये क्या हो गया, चेंज हो गया। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स ही सेड। अब वो क्या बोलता है कि आई मस्ट फर्स्ट गो रोम, कि मैं सबसे पहले मुझे रोम जाना चाहिए और मुझे अपने दोस्तों से विदा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये शेफर्ड कहता है कि सबसे पहले मुझे रोम जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बांसुरी प्ले कर रहा था ये रोम के बाहर प्ले कर रहा था, आउटसाइड। ठीक है, अब ये कहता है कि मुझे सबसे पहले रोम जाना चाहिए और मुझे अपने दोस्तों से फेयरवेल यानी कि मुझे विदा लेना चाहिए तुम्हारे साथ चलने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे रीड करते हैं। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्सेज, तो उस फेरी ने इसको एक गोल्डन कोच दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिएगा। गोल्डन कोच मतलब कि सोने की इसको एक गाड़ी दी, गोल्डन कोच दिया जिसमें 12 वाइट हॉर्सेज थे। ठीक है, 12 जो थे वाइट हॉर्सेज लगे हुए थे। एज ही रोड इन स्ट्रेट टू रोम, जैसे ही वो रोम की स्ट्रेट में पहुंचा, ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, ये इटली की यंग क्वीन से मिला। किससे मिलता है, इटली की यंग क्वीन से इसकी मुलाकात होती है, यानी कि शेफर्ड की, क्योंकि अब पूरी तरह से ये चेंज हो चुका था, एक राजकुमार बन चुका था, इसका पूरा जो ड्रेस है वो भी चेंज हो गई थी और ये हैंडसम हो गया था। हु इनवाइटेड हिम टू हर पैलेस, तो वो जो रानी थी, इस रानी ने इसको इनवाइट करा अपने पैलेस पर। ठीक है, द शेफर्ड सा दैट ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट, अब इस शेफर्ड ने देखा कि ये जो क्वीन है, क्वीन ने इसके दिल को जीत लिया है। ठीक है, द शेफर्ड सा दैट, तो शेफर्ड ने देखा ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट, तो इसने उस रानी के दिल को जीत लिया है, मतलब कि रानी जो है वो इससे इम्प्रेस्ड हो गई है। ठीक है, ही रिजोल्व टू मैरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो, तो इसने ये सोचा, मतलब शेफर्ड ने ये सोचा, मतलब कि इसने
ये ठान लिया, ये संकल्प ले लिया कि अब इस रोम की जो इटली की जो क्वीन है, मतलब कि जो क्वीन ऑफ इटली है, इटली की जो क्वीन है, उससे मैं शादी कर लूं और वो जो फेरी है उसको मैं जाने दूं। ठीक है, तो अब इसका इस पर दिल आ गया और इसने सोचा कि अब मैं ये जो इटली की रानी है इससे मैं शादी कर लेता हूँ और यहाँ पे जब मैं किंग बन जाऊँगा, राजा बन जाऊँगा, कहाँ का, इटली का राजा बन जाऊँगा और जो फेरी है उस फेरी को छोड़ दूंगा, उसको जाने दूंगा, मतलब कि इटली की राजकुमार रानी से शादी करके मैं इटली का राजा बन जाऊँगा। ठीक है, ये उसने सोचा। सो वेन ही सो वेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, तो जब वे और जो क्वीन दोनों अकेले थे, ही नेल्ड डाउन एंड टुक हर हैंड सेइंग मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। ठीक है, नेल्ट का मतलब होता है घुटने टेकना। ठीक है, नेट मतलब होता है घुटने टेकना। तो इसने क्या करा, मतलब कि शेफर्ड ने उस रानी के सामने अपने घुटने टेके और घुटने टेक कर वो इसको बोलता है, मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, और इटली पर गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट एज सुन एज ही स्पोक, जैसे ही उसने ये बोला, ही टर्न इनटू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। ये एक ओल्ड हो गया और रग्ड शेफर्ड, मतलब कि वो एक भद्दा सा पुराना सा, जैसा वो शेफर्ड पहले था वैसा हो गया, और ये ओल्ड भी हो गया। ठीक है, ये वापस उसी पोजीशन पे आ गया जिस तरह से वो पहले था। ठीक है, व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हियर, खिराइट द क्वीन। अब वो क्वीन चिल्लाती है और वो कहती है कि ये डरावना बेगर यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड वाइप हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसको पैलेस से बाहर फेंक दो। तो मतलब कि वो रानी ने इसको फेंकवा दिया, क्योंकि अब पूरी तरह से चेंज हो गया था, अब ये ओल्ड भी हो गया था और ये अगली भी हो गया था। तो इस वजह से वो रानी ने, इटली की जो रानी थी, इस शेफर्ड को बाहर अपने महल से फेंकवा दिया। ठीक है, आपको समझ आया और आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने लालच किया और लालच का इसको खामियाज भी भुगतना पड़ा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। तो वो जो फेरी थी इससे शादी करना चाहती थी, शेफर्ड से क्यों करना चाहती थी। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तो वो बहुत ही मधुर बजाता था। ठीक है, वो अपनी बांसुरी को बहुत ही मधुर बजाता था, इसी वजह से वो इससे शादी करना चाहती थी, मतलब कि वो इम्प्रेस हो गई थी। ठीक है, बाकी के आंसर हमारे सही नहीं है, पहला हमारा जो राइट आंसर है वो बी वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। तो जब उस फेरी ने शेफर्ड की फिंगर में रिंग डाली तो वो शेफर्ड को क्या चेंज हुआ, मैरिडर, उससे शादी कर ली, डिसअपेयर्ड, गायब हो गया, टर्न इट इनटू ए स्टैचू, स्टैचू बन गया, या चेंज इनटू ए हैंडसम यूथ, वो एक हैंडसम बन गया। राइट आंसर हमारा डी वाला है, चेंज इनटू ए हैंडसम यूथ। तो वो एक जवान और सुंदर, मतलब दिखलौट हैंडसम बंदा बन गया था। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन आम। तो वो जो शेफर्ड था वो रोम किस में गया था, तो भाई कोच में गया था। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी है। ठीक है, बग्गी जिसको कहते हैं, तो ये कोच में गया था, डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही। तो जब शेफर्ड रोम पहुंचा तो ही, अब वो किससे मिला, मेड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिला, बिल्कुल गलत है। सोड हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेरी, फेरी से शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, नहीं, गलत है। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, इटली की रानी से शादी करने का उसने प्लान करा, बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर है। राइट आंसर हमारा सी वाला है, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। तो इटली की रानी से शादी करने का उसने प्लान कर लिया था, उसने ठान लिया था कि इटली की रानी से शादी कर ली जाए और वहाँ का राजा बन जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वेप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही। तो वो रानी ने, इटली की रानी ने शेफर्ड को बाहर फेंकवाने का आदेश क्यों दिया कि उसको उसके पैलेस से बाहर फेंक दिया जाए, क्या रीज़न था। तो राइट आंसर हमारा जो है वो फर्स्ट वाला ही है, टर्न ओल्ड एंड अगली, मतलब कि वो ओल्ड हो गया था और अगली हो गया था, मतलब कि क्रूप हो गया था, बदसूरत हो गया था, पहले की तरह हो गया था, तो वो अच्छा भी नहीं दिख रहा था और ओल्ड भी हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से वो जो रानी थी उसने कहा कि इसको भाई बाहर फेंको। तो ये राइट आंसर हमारा ए वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको इस पैसेज को रीड करके एक्सप्लेन भी करा दिया। इसके बाद मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।
और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं या पहले भी आपने हमारी वीडियोस को देखा है लेकिन सब्सक्राइब का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।